हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम एक प्री पोस्ट एमआरआई जो है मैच करेंगे और उसको क्रॉस चेक करेंगे कि लेट्स क्या प्रोग्रेस मिली पेशेंट को आफ्टर द ट्रीटमेंट। तो ये 3 जून 2024 की रिपोर्ट है, फीमेल पेशेंट है और यहाँ पे रिपोर्ट आप इसे पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ इसके मेन फीचर्स को हाईलाइट कर देता हूँ कि ग्रेड 3 का जो है इंटरेस्टिंग जो है पेरियनल फिस्टुला जो है इसका इनका था और इनकी जो ओपनिंग थी वो 6 o'clock पोजीशन पे थी और इनकी जो साइज थी वो कैप्सुलेटेड जो है लिखा ना, देयर इज अ लार्ज वेल इनकैप्सुलेटेड थिक पेरिफेरल वॉल सेंट्रली नेक्रोटिक पेरियनल एब्सेस कलेक्शन मेजर अप्रॉक्सिमेटली 6.7 इंटू 7.4 इंटू 7.6 सेंटीमीटर। तो ये एब्सेस इतना बड़ा था कि यानी कि 2.5 इंच से लेकर के 3 इंच, यानी तकरीबन मेरी अंगुली के इसके बराबर आ जाएगा, इतना हो जाएगा। 3 जो इंच की बात करें तो इतना बड़ा, इतना चौड़ा, सोचो इतने बाई इतनी की ले आती है। तो अंदाज़ा कर लीजिए कि कितना जो है वर्स कंडीशन रहेगी इस पेशेंट की, कितना बड़ा रहा होगा ये। अच्छा, ये कई बार की ऑपरेटेड पेशेंट है, ये ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ट्रीटमेंट क्लियर नहीं, ऑपरेशन फेलर के ये जो पेशेंट हैं। और नीचे देखिए वो डिटेल में बताया गया कि लार्ज वेल इनकैप्सुलेटेड थिक पेरिफेरल वॉल सेंट्रली जो है नेक्रोटिक पेरियनल एब्सेस कलेक्शन जो उसका जो है ये मेजरिंग अप्रॉक्सिमेटली 2.5 इंच से लेकर 3 इंच के बीच है। आप इसे सेंटीमीटर में कहीं भी होगा, सेंटीमीटर आप इसको नाप कर देख सकते हैं कि कितनी वर्स कंडीशन ये पेशेंट की रही होगी। और फिर नीचे जो है ग्रेड 3 का जो दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर जो है एनल वर्स से, यानी कि डिस्टेंस जो है यहाँ पे शो की गई है। अब हम इसको दूसरी रिपोर्ट से मैच करते हैं जो अभी उन्होंने रिसेंट कराई है, तो हम उस पर पहुँचते हैं। तो ये है 5 सितंबर 2025 की, सेम सेंटर से कराई गई है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे लिखा है पेरियनल एब्सेस ड्रेन्ड 1 ईयर अगो, ठीक है। तो अब ये फिशुला की फाइंडिंग देखेंगे तो अब आप यहाँ पे देखेंगे वो चीज़ नहीं है जो पहली रिपोर्ट में थी। क्या? ये नीचे का पार्ट आपको वही सेम नज़र आएगा और ये ऊपर का पार्ट देखेंगे जो ये वाला था, ये ऊपर वाला जो 6.7 सेंटीमीटर में बड़ा भी कर देता हूँ, देखेंगे तो ये वाला जो पार्ट था जो यहाँ पे भी है वो यहाँ पे पूरा गायब हो चुका, सिर्फ नीचे का सेम वैसे आपको नज़र आएगा यहाँ पे है। तो देखेंगे यहाँ नीचे पे तो ये सेम उससे मैच करेगा, उसमें भी वही ओपनिंग थी 6 o'clock में, इसमें भी ये डिस्टेंट एनल वर्स से कितना, उसमें 2.4, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का जो है वो नहीं सॉरी 1 मिलीमीटर का फ़र्क आया, तो उससे वो डजेंट मैटर 2.4 या 2.5 सब कुछ वही सेम है। तो ये कितना नहीं कि वंडरफुल उनको रिजल्ट मिला कि ये पूरा का पूरा गायब हो गया। ये पार्ट देख रहे हैं, सिर्फ जो मेन उनका कंसर्न था पूरा का पूरा गायब हो चुका है। सिर्फ एक टिनी साइज का जो है एक यहाँ पे देखेंगे लिखा है नो कम्युनिकेशन विद द रेक्टम, वो भी खत्म हो चुका है। और माइक्रो एब्सेस, जो माइक्रो एब्सेस मतलब एक फुंसी समझ लो, एक पिंपल्स टाइप में जो है, बस एक वो उन्होंने मुझे इमेज भेजा, वहाँ पे मैं नहीं लगाना चाहता, थोड़ा सा स्कैरी दिखती है इमेजेस जो रेक्टम की होती है, तो मैं आई डोंट वांट टू पुट द इमेजेस हियर, इतना ही काफ़ी है। तो इतना वंडरफुल। तो अच्छे पेशेंट जो है हमारे को रिपोर्ट दिखाने से पहले पूछी कि सर देखिए क्या मैच करके, तो हमने बताया और उसके बाद उन्होंने कहा, मैंने कहा आप किसी को दिखा सकते, तो उन्होंने सामने से कहा सर हमने ऑलरेडी जो है जो सर्जन रहे या जिनको भी उन्होंने समझा होगा उनको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि आप जिनसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, उसकी इट कंटिन्यू। तो वो वहाँ से दिखा के आई थी, बट ये अनबिलीवेबल है, कोई मानेगा ही नहीं। अभी तो हम इमेज प्री एंड पोस्ट के हमारे पास जो एमआरआई आने लगी तो मैं लगाने लगा हूँ, तो वंडरफुल रिजल्ट मिलता। थोड़ा पेशेंस के साथ आप चलेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। देखिए कितना यहाँ पे क्या है 6.7, और यहाँ पे देखिए रिपोर्ट में पूरा गायब हो जाना उसका पूरा। तो ये एक बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट है और मैं तमाम उन पेशेंटों से कहूँगा कि जो लोग ऑपरेशन मल्टीपल टाइम करा लेते हैं वो उन्हीं डॉक्टर से एक बार सिर्फ सवाल किया करें कि सर क्या ये दोबारा नहीं होगा। और गारंटी की तो भाई देखो किसी फील्ड में कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि हेल्थ कंसर्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप उनसे पूछेंगे सर रिकरेंसेस के पॉसिबिलिटीज चांसेस क्या हैं, या नेट पर आप सर्च करेंगे तो आपको क्लियर आंसर मिल जाएगा। और आप नेट पे भी जाकर के हिस्ट्री देखेंगे तो मोस्टली पेशेंटों को 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद भी रिकरेंसेस हो जा रहे हैं। तो मैं कहता हूँ अगर रिकरेंसेस के चांसेस ज़्यादा हैं किसी फील्ड में तो बेटर आप मेडिसिन की तरफ आएँ। वो कहते हैं बिना ट्रैक के निकाले इसको हम ठीक नहीं कर सकते, ये मेडिसिन से कैसे ठीक होगा, उसको ट्रैक निकालना पड़ता है। जब उन्हीं से पूछो कि कितनी बार ट्रैक आप निकालोगे, हाउ मेनी टाइम्स यू विल रिमूव द ट्रैक, मतलब क्या निकालना चाह रहे हो, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी वीडियो यहाँ पे बहुत बात नहीं करूँगा उसके बारे में, अदरवाइज इट विल बी द लॉन्ग, वो मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। तो सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि आप अपने कॉमन सेंस से भी सोचें और डॉक्टर से भी प्यार से बात करें, सर
आप बताइए ना प्लीज़ कि रिकरेंसेस होगा तो मैं कितनी बार ऑपरेशन करा सकता हूँ, हाउ मेनी टाइम्स। और अगर इन केस स्पिंक्टर इंटरनल या एक्सटर्नल स्पिंक्टर से क्लोज कोई चीज़ होती है तो वो एक इनकॉन्टिनेंस की प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं कि जो डॉक्टर खुद बाद में इन द एंड कहेंगे कि अब इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते क्योंकि आपके स्पिंक्टर को भी खतरा हो सकता है। ये उन केसेस में होता है जिनको क्लोज टू रेक्टम या क्लोज टू स्पिंक्टर जो प्रॉब्लम्स होती है, सबको नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको बार बार हो रहा तो कितनी बार आप सर्जरी कराओगे, तो एक कंसर्न होता है जिसको हम कहते हैं सपोर्ट नहीं करते। हम हमेशा जो है मेडिसिन और डाइट प्लान को हमेशा सपोर्ट करते हैं कि आप इसके ज़रिए से जाकर इससे ट्रीटमेंट करिए ताकि आप जो है अपनी लाइफ में जो है रिकरेंसेस के चांसेस से बच सकें। और वो पैसे भी बहुत लॉस होता है, वहाँ पे आपका टाइम भी जाता है, बेड रेस्ट भी होता है, एंटीबायोटिक भी खानी होती हैं। तो हमारे पास सबके एविडेंस जो बोलते हैं नहीं लेज़र सर्जरी सक्सेस होती है, वो करा के देखा, फिर वो फेल होगी, फिर ओपन सर्जरी कराओ खोलेगी तो वो लेजर वाला बोलता है कि लेजर करा लो ठीक हो जाए। लेजर वाला जब फिर बोलेगा नहीं ये तो खराब होता है, ये इतना अच्छा सक्सेस नहीं, तुम ओपन करा लो। ओपन वाला बोलता नहीं दोनों सही नहीं है, साफ सुथरा करा लो। और भाई साफ सुथरा वाले जिन्होंने करा बोलते हैं सर जैसा लगता है जान किसी ने जिंदा आदमी को काट रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है, बर्दाश्त नहीं होता, इतना पेन होता है। लोग कहते नहीं होता, हम लोग कराएं, हमारी इसके ऊपर ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, ऑडियोज़ हैं पेशेंट की सॉरी, तो आप जाकर विजिट करके खुद उनके अपनी मुंह से बातें जो है पेशेंट की जिन्होंने कराया वो सुन सकते हैं। ऐसे नहीं हम कह रहे हैं, नहीं पेशेंट क्या करें, जिन्होंने जो भुक्तभोगी हैं जिन्होंने खुद कराया उनकी आप सुनिए, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इतना ही, और हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँचाएं जिनको ज़रूरत है। ये बिजनेस पर्पज़ नहीं है, आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये टोटली हेल्थ कंसर्न्स वीडियो होती हैं, जिनको ज़रूरत है वही देखें, वही शेयर करें। यहाँ पे कोई जो है कॉमेडी नहीं होती है और ना कोई जो है फेक बनाया जाता है कि एक सिंगल वर्ड भी किसी का फेक हो। हम इससे बहुत बचते हैं और दूसरों भी कहते हैं कि फेक रिव्यू मत डाला करो, ना फेक तरह की चीज़ें फैलाओ, क्योंकि कोई भी जो है पेशेंट आपके पास आता है तो एज ए सेकेंड गॉड समझ के आता है। तो अगर जीवन में आपको ये पेशा आपने अपनाया है तो यू मस्ट हैव टू बी रिस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोफेशन एंड फॉलो द सिंसिरिटी लेवल। अदरवाइज ये पेशे में आप मत आओ। बिजनेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोफेशंस है, यू जस्ट हैव टू लेफ्ट आउट दिस प्रोफेशन एंड अर्न मोर एंड मोर मनी हो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, क्योंकि इसमें पेशेंट्स की जो तकलीफ होती है ना उसे जो डॉक्टर फील करे वही इसमें आए। तो बहुत सारे लोग आते हैं कहते हैं अरे सर आजकल का क्या है, आजकल तो बहुत सारे लोग ऐसे बना लेते हैं वीडियो। मैंने कहते हैं जाओ ना ज़रा वॉच करो, किसी के पास आधा घंटा भी टाइम नहीं बैठ कर हमसे बात करने का और टेस्टिमोनियल बनाने का। तो प्लीज़ विजिट एंड वॉच वीडियो, देन यू विल रियलाइज। और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने किसी सिंगल कोई हमारे पास ना कोई फेक रिव्यूज़ है, ना फेक हम किसी को प्रमोट करते हैं, ना फेक ऑडियोज़। इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ, बहुत कंडेम करता हूँ। प्लीज़ डोंट प्ले विद द इमोशन ऑफ द पेशेंट, चाहे कोई भी डॉक्टर हो जो पेड प्रमोशन करवा करके और फेक रिव्यू डालता है। प्रमोशन तो ठीक है, चलो आप वीडियो बनाते प्रमोट करो, आपसे लोग पेशेंट आएंगे आपके पास और अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, ओके ठीक है, आप कर ज़्यादातर लोगों को अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन आप अगर कोई फेक रिव्यू डालते हो तो बहुत ख़राब होता है। तो इस वीडियो में मैंने देखिए अभी कुछ लोग मांगते थे कि मुझे सर पहले और बाद की MRI आप पोस्ट करो, तो ये उनके लिए प्रूफ है। और जो भी पेशेंट है उनसे मैं कई रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइम कम या ज़्यादा लग सकता है, अगर पेशेंट्स के साथ आप रहोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ये भी पेशेंट काफ़ी पेशेंट के साथ हमारे यहाँ अंडर ट्रीटमेंट है और लंबा इनका ट्रीटमेंट चला है क्योंकि इनकी सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी। ये रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला इस्तेमाल से इनको जो है क्रिएट हो चुका था। रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला जो उसे कहते हैं, जो रेक्टम से लेकर वेजाइनल तक फैला होता है, कनेक्टिविटी उसकी होती है। ठीक है, तो उसके बारे में मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से मैं ज़्यादा यहाँ पे जो है एक्सप्लेनेशन नहीं देता हूँ, बस ऐसे आम भाषा में मैं आपको जो बताने की कोशिश इसलिए करता हूँ ताकि जो है आपको समझ में आ जाए। और मोस्टली मैं वीडियो इसलिए हिंदी में बनाता हूँ ताकि जो है आपको आसानी हो। हालांकि मेरे लिए चैलेंजिंग होता है, मैं ज़्यादातर इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, बट वो आप लोगों की सहूलत के लिए जो है हिंदी में मुझे बनाना पड़ता है ताकि आप उसे आसानी से समझ सकें और आपकी भाषा में, और आप ऑपरेशन से बच सकें और ट्रीटमेंट पे आ सकें और अपने लाइफ को अच्छा बना सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जिस किसी को पेड कंसल्टिंग करना है प्लीज़ वही मैसेज करें, और एक आध दो कोई क्वेश्चन रहेगा तो मैं आंसर दे दूंगा ऐसे फ्री, बट मोस्टली जो है मैं पेड कंसल्टिंग करता हूँ। लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके वहीं पे सारा ट्रीटमेंट ले लें, ऐसा ना किया करें, मैं ऐसा करता नहीं। थैंक यू।